आज हम ज़ॉम्बीलैंड 2 मूवी को कवर करेंगे। इसकी फर्स्ट मूवी पे हमने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी की शुरुआत में कोलंबस बताता है कि उसने इतने समय तक सर्वाइव इसलिए किया क्योंकि वो ज़ॉम्बीज को खुद से भी ज्यादा जानता है। जिसके बाद वो हमें इवॉल्व हो चुके ज़ॉम्बीज के बारे में बताता है। सबसे पहला ज़ॉम्बी है होमर। ये बिल्कुल और एंटरटेनिंग बेवकूफ ज़ॉम्बी होते हैं। दूसरी तरह के ज़ॉम्बीज हैं हॉकिंग। ये ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। ये ज़ॉम्बीज इतने समझदार होते हैं कि सिक्योरिटी लॉक को भी खोल लेते हैं। तीसरी तरह के ये हैं सबसे खतरनाक निंजा ज़ॉम्बीज। ये अंधेरे में रहते हैं। कोलंबस और उसके दोस्त व्हाइट हाउस के सामने के सभी ज़ॉम्बीज को मारते हैं और व्हाइट हाउस के अंदर जाते हैं। इसके बाद कोलंबस बताता है कि एपोकलिप्स के बाद से सब सेफ हाउस के लिए बार बार जगह बदलते रहते हैं। वो रोज खुद को इंटरटेन करते हैं और साथ रहते हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह। क्रिसमस होता है और विचिटा तालाहासी को द लॉर्ड ऑफ द रिंग का फर्स्ट एडिशन देती है, जिससे तालाहासी बहुत खुश होता है। जिसके बाद तालाहासी लिटिल रॉक को एक गिफ्ट बॉक्स देता है। उसके अंदर एक गन होती है जिससे लिटिल रॉक को ज्यादा हैरानी नहीं होती। तालाहासी बताता है कि ये कोई मामूली गन नहीं है, ये द किंग की गन है, द किंग एल्विस प्रेस्ली। लिटिल रॉक उस गन को लेकर ज़ॉम्बीज को मारने जाने लगती है। तालाहासी उसे रोकता है और कहता है कि आज क्रिसमस है। लिटिल रॉक उस पर चिल्लाते हुए जाती है और कहती है कि आज 17 नवंबर है। दूसरी ओर विचिटा कोलंबस के साथ होती है। उसे लिटिल रॉक के लिए चिंता हो रही होती है। उसको चिंता में देखकर कोलंबस ड्रॉर से एक बॉक्स निकालता है जिसमें रिंग होती है। कोलंबस उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे विचिटा बहुत सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद वो कहती है कि वो शादी नहीं कर सकती क्योंकि शादीशुदा लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। कोलंबस बोलता है कि अब डाइवोर्स नहीं लिया जा सकता क्योंकि अब कोई लॉयर्स नहीं है जो केस फाइल करे। विचिटा कहती है कि उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रही है। कोलंबस कहता है कि जब भी तुम्हें ठीक लगे तब तुम बात कर सकती हो। अगले दिन तालाहासी और कोलंबस को एक नोट मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि दोनों लड़कियां चली गई हैं, वो भी तालाहासी के फेवरेट हेवीली आर्मर्ड ट्रक को लेकर। दूसरी ओर विचिटा कहती है कि और तालाहासी का लिटिल रॉक को ऑर्डर देना गलत है, इसलिए उन्हें आजाद हो जाना चाहिए। जिसके बाद विचिटा गिटार लिए हुए एक लड़के के सामने गाड़ी रोकती है। लिटिल रॉक उसको देखते ही पसंद करने लगती है। कोलंबस और तालाहासी एक रिटेल स्टोर में घूमते हुए लड़कियों के जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। साथ ही ये लोग किल ऑफ द ईयर के बारे में बात करते हैं, जिसमें दुनिया के कई लोगों ने ज़ॉम्बीज को कई अलग अलग तरीके से मारा है। तालाहासी कोलंबस को ब्लैकवुड इंडियंस के बारे में बताता है जो बफेलो को शिकार करने के लिए उनको क्लिफ से कूदा देते हैं, जिसको बोला जाता है द बफेलो जंप। जिसके बाद वो दोनों मेडिसिन नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो बताती है कि वो फ्रीजर में छुपकर जिंदा थी। फ्रीजर में उसे बहुत ठंड लगने लगी इसलिए वो बाहर आ गई। तालाहासी के मना करने के बावजूद कोलंबस मेडिसिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। मेडिसिन बड़ी अजीब लड़की होती है। कोलंबस खुश होता है कि विचिटा के जाने के बाद भी उसके पास कोई बात करने के लिए है। तालाहासी कोलंबस को ले जाकर कहता है कि मेडिसिन इसलिए जिंदा है क्योंकि ज़ॉम्बीज ब्रेन खाते हैं और इसके पास तो वो है ही नहीं। वो कोलंबस को बोलता है कि तुम्हें इससे अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए। मेडिसिन कोलंबस को लिंकन के रूम में ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। जिसके बाद तालाहासी और कोलंबस को गाड़ी की आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विचिता वापस आ गई है। विचिटा बताती है कि वो यहाँ पर हथियार लेने आई है क्योंकि लिटिल रॉक जा चुकी है। वो बताती है कि वो एक गिटार वाले लड़के ब्रोकली के साथ गई है। विचिटा बताती है कि उसने मुझसे कहा था कि वो ग्रासलैंड जाना चाहती है, मैंने मना कर दिया। जिसके बाद जब मैं सोकर उठी तो मुझे उसके जाने का एक नोट मिला। विचिटा बताती है कि उसे लिटिल रॉक की फिक्र हो रही है क्योंकि ब्रोकली ने कहा था कि एक नया तरह का ज़ॉम्बी है जो बिल्कुल रोबोट की तरह है और बहुत खतरनाक और मजबूत है। तालाहासी कहता है कि हम साथ में लिटिल रॉक को ढूंढने जाएंगे। जब कोलंबस और विचिटा बात कर रहे होते हैं तभी मेडिसिन नीचे आती है और कोलंबस से पूछती है कि वो बेड पर आ रहा है या नहीं। विचिटा ये देखकर वहां से चली जाती है। तालाहासी बाहर अपने ट्रक को चलाने के लिए एक्साइटेड होता है पर वो बाहर आकर एक खराब वैन को देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है। वैन में जाते वक्त विचिटा देखती है कि मेडिसिन ने वही रिंग पहनी है जो कोलंबस उसे प्रपोज करते हुए दे रहा था। वैन हरदर से टकराकर रुक जाती है। तालाहासी बाहर देखने के लिए निकलता है। उसे बाहर एक बस दिखती है। सब बस की तरफ जाने लगते हैं। मेडिसिन बस के पास पहुंचकर दरवाजा खोलती है जिससे आवाज होने लगती है, जिससे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। कोलंबस बस के ऊपर चढ़ जाता है और बाकी लोगों को ज़ॉम्बीज की डायरेक्शन बताता है, जिसको सुनते हुए विचिटा और तालाहासी ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। जब विचिटा गन रिलोड कर रही होती है एक ज़ॉम्बी उसे मारने आ रहा होता है कि तभी मेडिसिन ज़ॉम्बी के फेस पर स्प्रे मार देती है, जिससे विचिटा को टाइम मिलता है और वो ज़ॉम्बी को शूट कर देती है और मेडिसिन को थैंक्स भी बोलती है। आखिरी बचा हुआ ज़ॉम्बी कई गोलियां लगने के बाद भी नहीं मरता। वो तालाहासी के पास जाता रहता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक तालाहासी उसे अपने पैर से कुचल नहीं देता। कोलंबस बोलता है कि ये T-800 है, एडवांस हो चुके ज़ॉम्बीज। वो कहता है कि ये बड़े खतरनाक शिकारी हैं जो अपने टारगेट पर लॉक हो जाते हैं तो उसे मार कर ही रहते हैं। ज़ॉम्बीज को मारने के बाद सब बस के पास जाने लगते हैं पर कुछ मीटर जाने के बाद ही बस के टायर्स फट जाते हैं। तालाहासी बहुत निराश होता है, जिसके बाद फिर से इन्हें मिनी वैन से जाना पड़ता है। वैन में मेडिसिन का बर्ताव चेंज होने लगता है। उसका चेहरा लाल होने लगता है और उसे उल्टी आने लगती है। वो बाहर निकलकर उल्टी करती है। तालाहासी और विचिटा कहते हैं कि उसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और अब वो भी उन
उनमें से एक बन जाएगी। दोनों कोलंबस को उसे मारने के लिए कहते हैं। कोलंबस मेडिसिन की तरफ बढ़ता है और मेडिसिन भागने लगती है, जिसके बाद वैन में तालाहासी और वेजिटा दो गोलियां चलने की आवाज सुनते हैं। तालाहासी उसे सहानुभूति देता है, जिसके बाद ये लोग आगे जाने लगते हैं। आगे जाने पर तालाहासी बहुत खुश होता है क्योंकि ये लोग ग्रासलैंड पहुंच गए होते हैं। उसकी खुशी खत्म हो जाती है जब वो देखता है कि वो जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से ड्राइव करके जाते हैं और हाउडंग होटल पर रुकते हैं। होटल के बाहर तालाहासी का ट्रक होता है। अंदर उन्हें द किंग एल्विस प्रेस्ली से रिलेटेड बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजें दिखती हैं। तालाहासी वहाँ पर पियानो बजाते हुए एल्विस प्रेस्ली का एक गाना गाने लगता है। तभी नवादा नाम की एक लड़की उसे पंच मारती है और उसकी तरफ गन कर लेती है। नवादा होटल की ऑनर होती है और तालाहासी की तरह वो भी एल्विस प्रेस्ली की बहुत बड़ी फैन होती है। विजिटा वहाँ आती है और उसे लिटिल रॉक के बारे में पूछती है। नवादा बताती है कि वो और उसका लवर ब्रोकली बेबीलोन जाने के लिए निकल गए हैं। तालाहासी पूछता है कि उन्होंने ट्रक यहीं क्यों छोड़ दिया। दूसरी ओर ब्रोकली लिटिल रॉक को बताता है कि बेबीलोन बिल्कुल सेफ जगह है, वो चारों तरफ से बंद है और वहाँ पर वायलेंस और गन्स बिल्कुल मना है। इसी के साथ उनकी कार के पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे होते हैं। होटल के बार में नवादा और तालाहासी एल्विस प्रेस्ली के बारे में बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन लिटिल रॉक बेबीलोन पहुंचती है। बेबीलोन के लोग उसका स्वागत करते हैं और उसकी गन ले लेते हैं और मेल्ट कर देते हैं। होटल में तालाहासी एल्विस प्रेस्ली के जैसे कपड़े पहनकर नवादा को सरप्राइज करता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। तीनों बाहर जाकर देखते हैं। बाहर उनके ट्रक को एक मॉन्स्टर ट्रक ने कुचल दिया होता है। तालाहासी को बहुत गुस्सा आता है। वो गाली देने लगता है। मॉन्स्टर ट्रक से एक काउबॉय हैट पहना हुआ आदमी अलबाकरी बाहर निकलता है और कहता है कि उसे उसके रास्ते में आने वाली चीजें नहीं पसंद। उसके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम फ्लैग स्टाफ होता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फ्लैग स्टाफ अपने कमांडमेंट के बारे में बताता है। कोलंबस भी अपने रूल्स के बारे में बताता है। जिसके बाद ये दोनों अपने रूल्स और कमांडमेंट्स को लेकर बहस करने लगते हैं। नवादा पूछती है कि तुम लोग जल्दी क्यों आ गए। फ्लैग स्टाफ बताता है कि नए ज़ॉम्बीज पिछले ज़ॉम्बीज से ज्यादा खतरनाक है। फ्लैग स्टाफ बताता है कि ये ज़ॉम्बीज बहुत तेज भागते हैं और बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए मैं उन्हें बोल्ट बोलता हूँ, बिल्कुल उसाइन बोल्ट जैसे। कोलंबस बोलता है कि मैं इन ज़ॉम्बीज को T-800 बोलता हूँ क्योंकि ये टर्मिनेटर जैसे हैं, ना कि उसाइन बोल्ट जैसे। अलबाकरी बताता है कि बोल्ट्स इसी तरफ आ रहे हैं। जब सब बार में होते हैं इन्हें बाहर से आवाज आती है। ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि बोल्ट्स मॉन्स्टर ट्रक के आसपास घूम रहे हैं। तालाहासी अपनी गन तैयार करता है उन्हें मारने के लिए। अलबाकरी उसे रोकता है और कहता है कि तुम रहने दो, ये मर्दों का काम है। जिसके बाद ये लोग ज़ॉम्बीज से लड़ने जाते हैं। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद ये लोग सभी बोल्ट्स को मार चुके होते हैं। जिसके बाद ये सब बार में जाते हैं। तालाहासी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उनकी तारीफ करता है। अलबाकरी और फ्लैग स्टैप बिल्कुल कोलंबस और तालाहासी की तरह होते हैं। तभी नवादा अलबाकरी के हाथ पर काटे गए होने का निशान देखती है। अलबाकरी कहता है ये बस एक टैटू है, लेकिन उसके शरीर का कलर बदलने लगता है और वो उल्टी कर देता है। फ्लैग स्टैप कहता है कि ये इन्फेक्शन का साइन है। ये सुनकर अलबाकरी कहता है कि फ्लैग स्टैप को भी काटा गया है। फ्लैग स्टैप इससे इनकार करता है, फिर वो भी उल्टी करने लगता है। जिसके बाद दोनों T-800 में बदल जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। गोलियां लगने के बावजूद वो उनको नहीं मार पा रहे होते हैं। काफी देर तक लड़ने के बाद आखिर में कोलंबस और तालाहासी उन्हें मार पाते हैं। तालाहासी कोलंबस से पूछता है कि क्या उसने ज़ॉम्बी किल ऑफ द ईयर किया है। अगले दिन तालाहासी, विजिटा और कोलंबस बेबीलोन जाने के लिए निकलते हैं। तालाहासी मॉन्स्टर ट्रक को लेकर वहां तक जाने का तय करता है, पर मॉन्स्टर ट्रक खराब हो जाता है। जिसके बाद इन्हें फिर से मिनी वैन में जाना पड़ता है। रास्ते में उन्हें क्लाउन व्हीकल मिलती है जिसे उन्होंने बस के पास देखा था। वो लोग हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि मेडिसिन उसको चला रही है। वो उसे मिनी वैन में ले लेते हैं और पूछते हैं कि वो जिंदा कैसे बची। वो बताती है कि उसने पीनट फूड खा लिया था जिससे उसे एलर्जी है, इसलिए उसकी हालत खराब होने लगी थी। वो कोलंबस को थैंक यू भी बोलती है उसे गोली ना मारने के लिए। आखिरकार ये चारों बेबीलोन पहुंच जाते हैं। तालाहासी एक ग्रेनेड मिनी वैन में फेंक कर उसे एक्सप्लोड कर देता है। अंदर जाने से पहले उन्हें एक गार्ड बताती है कि यहाँ गन्स अलाउड नहीं है, इसलिए उन्हें गन्स बाहर छोड़नी पड़ती है। अंदर उन्हें ब्रोकली और लिटिल रॉक भी मिलते हैं। तालाहासी कहता है कि उसका मिशन पूरा हुआ, उसने लिटिल रॉक को बिल्कुल सेफ ढूंढ लिया। वो सबको गुड बाय करता है और बताता है कि अब वो वेस्ट के लिए निकल रहा है। रास्ते में जाते वक्त तालाहासी एक T-800 को हिट कर देता है, जिसके बाद वो बहुत सारे T-800 ज़ॉम्बीज को बेबीलोन की तरफ जाता हुआ देखता है। जिसके बाद वो बेबीलोन की तरफ निकल जाता है। वो बेबीलोन के लोगों को बताता है कि T-800 की एक सेना उनकी तरफ बढ़ रही है। तालाहासी म्यूजिक और फायर वर्क बंद करने के लिए कहता है। तालाहासी उनसे हथियार के बारे में पूछता है, पर वो बताते हैं कि वो हथियार को मेल्ट कर देते हैं और उसके लोहे से पीस सिंबल बनाते हैं। जिसके बाद तालाहासी ज़ॉम्बीज को मारने का प्लान बनाता है। वो बताता है कि हम ज़ॉम्बीज को बायोडीजल से जला डालेंगे। जिसके बाद वो बताता है कि T-800 टारगेट को लॉक करते हैं, इसलिए हम उनका टारगेट लॉक करेंगे। जिसके बाद ये लोग पाइप निकालते हैं और टैंक को बीच में रख देते हैं। साथ ही टैंक के ऊपर एक सर्कल व्हील होता है। एक फायरवर्क बिल्डिंग से चलाया जाता है, इसका मतलब है ज़ॉम्बी आ रहे हैं। नीचे कोलंबस, तालाहासी, विजिटा और लिटिल रॉक फायर टॉर्च लिए होते हैं, जिससे वो लोग
टैंक के ऊपर रखे सर्कल व्हील को जलाते हैं और ज़ॉम्बीज व्हील की तरफ आने लगते हैं। तालाहासी सभी को ऑयल पाइप जलाकर लाइट स्टेशन जाने के लिए कहता है। ज़ॉम्बीज टैंक के ऊपर चलने लगते हैं। पाइप से आग टैंक तक पहुंचती है और टैंक फट जाता है, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। तालाहासी और कोलंबस खुश होते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं और बहुत बड़ी ज़ॉम्बीज की सेना उनकी तरफ आ रही है। जिसके बाद ये लोग एक्स और फावरे से ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। ज़ॉम्बीज बहुत सारे होते हैं, चारों हिम्मत हारने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी वहाँ मॉन्स्टर ट्रक आता है जो ज़ॉम्बीज को कुचलने लगता है। ट्रक दरअसल नवादा चला रही होती है। वो बाकियों को ट्रक में बैठाती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। थोड़ी देर बाद ट्रक भी काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद ये लोग भागते हुए अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ज़ॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी मेडिसिन और बाकी लोग ऊपर के सामान ज़ॉम्बीज के ऊपर फेंकने लगते हैं, जिससे सब अंदर पहुंच जाते हैं। ज़ॉम्बीज भी पीछा करते हुए अंदर पहुंच चुके होते हैं। अंदर लोगों ने एक रास्ता बना दिया होता है। तालाहासी उस रास्ते से होता हुआ जाता है और ज़ॉम्बीज उसके पीछे आ रहे होते हैं। तालाहासी उन्हें ऊपर की ओर लेकर जाता है और कूद जाता है और उसके पीछे आने वाले सभी ज़ॉम्बीज नीचे गिरकर मरते रहते हैं। जिसके बाद कोलंबस बताता है कि तालाहासी ने हिस्ट्री बनाई है ज़ॉम्बीलैंड में द ग्रेट ज़ॉम्बी जंप करके। यह है किल ऑफ द सेंचुरी। तालाहासी एक पेंडुलम को पकड़कर लटका होता है और झूलता रहता है। दो ज़ॉम्बीज उसका पैर पकड़ लेते हैं। ज़ॉम्बीज उसे काटने की कोशिश करते हैं। तभी लिटिल रॉक गन उठाती है और उन दो ज़ॉम्बीज को मार देती है। जिसके बाद तालाहासी को पेंडुलम से वापस खींच लिया जाता है। लिटिल रॉक तालाहासी को हक करती है और कहती है कि वो अपना क्रिसमस प्रेजेंट कैसे किसी को दे सकती थी। विजिटा कोलंबस को शादी के लिए हाँ बोलती है, जिससे कोलंबस सरप्राइज हो जाता है। मेडिसिन रिंग उतार के कोलंबस को दे देती है, जिसे कोलंबस विजिटा को पहनाता है। विजिटा और कोलंबस एक दूसरे को किस करते हैं। नवादा और तालाहासी एक दूसरे को किस करते हैं। मेडिसिन ब्रोकली को किस करती है और लिटिल रॉक वहां से चली जाती है। जिसके बाद ये सब एल्विस प्रेस्ली की क्लासिक सीरीज कार से राइड पर जाते हैं। नवादा पूछती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। कोलंबस कहता है घर। तालाहासी उससे पूछता है कि घर कहाँ है। कोलंबस हंसते हुए कहता है कि वो घर में ही है। कोलंबस कहता है कि इस एडवेंचर से उसने एक चीज सीखी है कि घर कोई जगह नहीं है, बल्कि घर वो है जहाँ परिवार साथ होता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।